हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज ए पीरियोडिक वेव फंक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीरियोडिक वेव फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द पीरियोडिक वेव फंक्शन। पीरियोडिक वेव फंक्शन। ओके, तो हम बात करेंगे पीरियोडिक वेव फंक्शन के बारे में। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन क्या होता है। तो वेव फंक्शन, ठीक है, तो कोई ऐसा फंक्शन जो कि डिपेंड करता है ऑन द पोजीशन एंड टाइम। सो एनी फंक्शन डिपेंड ऑन पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन एंड टाइम, उसे बोलेंगे हम वेव फंक्शन। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और टी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वेव फंक्शन। नाउ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन, तो जो फंक्शन जिसकी वैल्यू रिपीट होती है आफ्टर ए पीरियड। सो फंक्शन whose वैल्यू रिपीट्स आफ्टर ए पीरियड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो y है दैट इज द फंक्शन ऑफ x, एंड जो फंक्शन ऑफ x हो जाए हमारे पास फंक्शन ऑफ x प्लस टी। ओके, जहाँ पर t है पीरियड, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि पीरियोडिक वेव फंक्शन क्या होता है। सो पीरियोडिक वेव फंक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो फंक्शन ऑफ क्या होगा, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ y विच इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स टी। ओके, तो ये हो जाए हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स टी दैट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लेमडा और टी का फंक्शन। दैट मीन्स जो पीरियोडिक फंक्शन हो जाए हमारे पास एफ ऑफ एक्स टी विच इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स एंड टी प्लस टी, ठीक है, उसे बोलेंगे हमें पीरियोडिक वेव फंक्शन। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।